हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। मिडाइवल इंडिया की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जहां आज हम मुग़ल एम्पायर को पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुग़लों का शासन भारत में 1526 से 1857 तक चलता है। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया था। हुमायूं ने 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक शासन किया था। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया था। शाहजहां ने 1627 से 1658 तक शासन किया था और औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। बाबर का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना तुर्की में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो कि तैमूर के वंशज थे। उनकी माता का नाम कुतलुक निगर बेग था जो कि जंगीज़ खान की वंशज थी। 1494 में 11 साल की उम्र में वो फरगना के शासक बनते हैं अपनी पिता की मृत्यु के बाद। 1494 से 1502 तक समरकंद तुर्की में बाबर अपना शासन चलाते हैं। 1502 में बैटल ऑफ सरेपुल होता है बाबर और शेरवानी खान के बीच में, जहां शेरवानी खान बाबर को हरा देते हैं। 1504 में बाबर काबुल और कश्मीर पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। 1507 में काबुल में बाबर बादशाह का टाइटल लेते हैं। 1519 में बाबर बजौर पर अटैक करते हैं। 21 अप्रैल 1526 में पहली बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन रखते हैं। बाबर ने तुलगेना ट्रिक का इस्तेमाल किया था और अपने तोपों को उस्मानी आर्ट फॉर्म में अरेंज किया था। उनके तोपों का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने किया था, जिसका परिणाम ये निकला कि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के तुलना में कम होने के बावजूद पहली बैटल ऑफ पानीपत में बाबर को जीत मिली। बाबर ने पानीपत पर काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने चांदी के सिक्के काबुल और कांधार में चलाए थे, जिन्हें काबुल में शाहरुख कॉइन्स और कांधार में बाबरी कॉइन्स कहा जाता था। बाबर काबुल के लोगों में बहुत सारे मुद्राएं बांटा करते थे, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने बाबर को कलंदर का टाइटल दिया। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई और ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि मुग़ल डायनेस्टी की पहली कैपिटल क्या थी, तो इसका आंसर होगा आगरा। 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है जहाँ बाबर राणा संगा को हरा देते हैं। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होता है जहां बाबर मेदिनी राय को हराकर उनकी हत्या कर देते हैं। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा होता है जहां बाबर मोहम्मद लोदी को हराते हैं और 1530 में 37 साल की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इनका टॉम या मकबरा काबुल में स्थित है। इनकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा को ओरिजिनली चागाताई लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खाने खान पर्शियन में ट्रांसलेट करेंगे अकबर के समय काल में। बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं, जिन्हें दिल्ली और आगरा का कंट्रोल मिलता है। कामरान, जिन्हें काबुल और कंधार का कंट्रोल मिलता है। अश्कनी, जिन्हें संभाल का कंट्रोल मिलता है और हिंदल, जिन्हें अलवार का कंट्रोल मिलता है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक चलता है। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में होता है। हुमायूं के 3 महत्वपूर्ण या 3 मुख्यतः दुश्मन थे या शत्रु थे, जो कि थे बंगाल के शासक मोहम्मद लोदी, बिहार के शासक शेर खां और गुजरात के शासक बहादुर शाह। 1531 में हुमायूं कलिंजर किले में आक्रमण करते हैं, अपना पहला आक्रमण करते हैं, जहां के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। 1531 में बैटल ऑफ दोहारिया होता है जहां हुमायूं मोहम्मद लोदी को हराकर उनकी हत्या कर देते हैं। मोहम्मद लोदी की मृत्यु के बाद बंगाल का कंट्रोल पूरी तरीके से शेर खान ले लेते हैं और वो बंगाल और बिहार दोनों के शासक बन जाते हैं और चुनारगढ़ किले में रहने लगते हैं। 1532 में हुमायूं शेर खां पे आक्रमण करते हैं, यानी हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर आक्रमण किया था। इसी क्रम में शेर खां की मदद के लिए बहादुर शाह ने अपनी सेना शेर खां की मदद के लिए भेजी थी, जिसका परिणाम ये निकलता है कि 1533 में हुमायूं बहादुर शाह पर आक्रमण कर उन्हें हरा देते हैं। 1538 में
हुमायूं फिर से चुनारगढ़ किले में आक्रमण करते हैं। ये शेर खान पे हुमायूं के तरफ से दूसरी बार आक्रमण था। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है, जहां हुमायूं शेर खान से हार जाते हैं। हुमायूं को हराने के बाद शेर खान शेर शाह का टाइटल ले लेते हैं। जिस नाव चालक जिनका नाम निज़ाम था, जिन्होंने हुमायूं की ज़िंदगी बचाई थी, उन्हें तोहफा के रूप में एक दिन का सुल्तान बनाया जाता है। 1540 में फिर से बैटल ऑफ बिलीग्राम या बैटल ऑफ कनौज होता है, जिसमें हुमायूं फिर से शेरशाह से हार जाते हैं। शेरशाह हुमायूं को इस बार हराने के बाद दिल्ली में सूरी डायनेस्टी का फाउंडेशन करते हैं, जिसने 1540 से 1555 तक शासन किया था। 1541 में हुमायूं हमीदा बानो बेगम से शादी करते हैं। हुमायूं हमीदा बानो बेगम से शादी करने के बाद अपने मित्र राजा बिरसल, जो कि अमरकोट राजस्थान के शासक थे, उनके पास चले जाते हैं। 1542 में अकबर का जन्म होता है अमरकोट में। हुमायूं उसके बाद गुरु अंगद देव से उनकी आशीर्वाद लेने जाते हैं। 1545 में हुमायूं अपने भाई कामरान की हत्या कर देते हैं। हुमायूं इसी क्रम में आगे चलकर बहराम खान से मिलते हैं, जिन्हें वो अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त करते हैं। 1554 में वो पूरी तरीके से पेशावर पर अपना कंट्रोल फिर से हासिल कर लेते हैं। 1555 में लाहौर पे फिर से अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। 1556 में बैटल ऑफ सरहिंद होता है, जहां हुमायूं सिकंदर सूरी, जो कि सूरी वंश के लास्ट शासक थे, उन्हें हराकर फिर से दिल्ली में मुगल डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। 1556 में दिल्ली के दीन पिनार में स्थित हुमायूं की खुद की लाइब्रेरी से गिरकर मृत्यु हो जाती है। उनका मकबरा या उनका टॉम्ब दिल्ली में स्थित है, जिसे उनकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया था, पर उसे कंप्लीट अकबर ने करवाया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। सूरी डायनेस्टी का शासन 1540 से 1555 तक रहता है, जिसके फाउंडर थे शेर शाह सूरी, जिनका बचपन का नाम फरीद था। उनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम हसन खां था। फरीद बिहार के शासक बहार खान लोदी के अंगरक्षक बनते हैं, यानी बॉडीगार्ड बनते हैं, और बहार खान ने फरीद को शेर खां का टाइटल भी दिया था। बहार खान की मृत्यु के बाद शेर खान उनकी पत्नी यानी बहार खान की पत्नी से शादी कर लेते हैं और वहाँ के शासक बन जाते हैं। शेर शाह सूरी की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने जीटी रोड, जो सोनारगम से पेशावर तक थी, उसका निर्माण करवाया था। उन्होंने सिल्वर कॉइन्स, जिन्हें रुपया, और कॉपर कॉइन्स, जिन्हें दाम कहा जाता था, इन्हें इशू किया था। इन्होंने पोस्टल सर्विसेज को भी स्टार्ट किया था। इन्होंने दाग और हुलिया सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था। मेरा सवाल है आपसे कि दिल्ली सल्तनत में किसने पहली बार दाग और हुलिया सिस्टम को अडॉप्ट किया था? आप अपने आंसर्स कमेंट पे लिख सकते हैं। इनके पीरियड में, इनके समय काल में ही मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत को लिखा था। 1545 में कालिंजर मिशन के समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका टॉम्ब यानी मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह के बाद 3 और रूलर्स ने सूरी डायनेस्टी पर शासन किया था। पहले थे इस्लाम शाह सूरी, दूसरे थे आदिल शाह सूरी, तीसरे थे सिकंदर सूरी, और ये आखिरी सूरी डायनेस्टी के शासक थे, जिन्हें हराकर हुमायूं बैटल ऑफ सरहिंद में फिर से मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। अकबर का शासन 1556 से 1605 तक रहता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट राजस्थान में हुआ था। इनका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और मुगलों की सत्ता को छीनकर वहां पर खुद का राज स्थापित करते हैं। इसके बाद हेमू ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। हमारे यहाँ कुल 14 विक्रमादित्य हैं, जिनमें से पहले विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय और 14वें विक्रमादित्य थे हेमू। 13 साल की उम्र में बहरम खां की मदद से जलाउद्दीन मोहम्मद अगले बादशाह बनते हैं। 5 नवंबर 1556 में दूसरी बैटल ऑफ पानीपत होती है, जहां पर अकबर के तरफ से बहरम खां ने मुगलों का नेतृत्व किया था और उन्होंने यानी कि मुगल्स ने हेमू को हरा दिया था। 1556 से 1560 तक अकबर बहरम खां के गार्जियनशिप में शासन चलाते हैं।
1560 में बैटल ऑफ तिलवाड़ा होता है, जहाँ पे अकबर बैरम खां को हरा देते हैं। इससे पहले बैटल ऑफ तिलवाड़ा से पहले अकबर और बैरम खां के बीच में कुछ मतभेद आ जाते हैं, जिसके कारण ही बैटल ऑफ तिलवाड़ा 1560 में हुआ था, जहाँ पर अकबर ने बैरम खां को हराया था पर उनकी हत्या नहीं की थी। महामंगा की बात करें तो वो अकबर की दाई माँ थी। 1560 से 1562 कर्टेन या पेटीकोट गवर्नमेंट चलती है, यानी महामंगा ने शासन अपने नेतृत्व से चलवाया था। 1561 की बात करें तो अकबर अपना पहला अटैक बाज बहादुर, जो कि मालवा के शासक थे, उन पे किया था। 1561 में अकबर हरकाबाई, जो कि किंग भारमल, जो कि आमेर के शासक थे, उनसे शादी करते हैं। 1562 में वो स्लेवरी को प्रोहिबिट करते हैं। 1563 में वो सती सिस्टम को भी प्रोहिबिट करते, यानी पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हैं। इन सब प्रतिबंधों के बाद लोगों ने उन्हें अकबर का टाइटल दिया था। अकबर शेख सलीम चिश्ती के फॉलोअर थे, जिनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। 1569 में अकबर के बेटे का जन्म होता है, जिनका नाम उन्होंने सलीम रखा था। 1572 में अकबर गुजरात मिशन में जाते हैं और गुजरात को मुग़ल डायनेस्टी में जोड़ लेते हैं। इसी क्रम में उन्होंने पहली बार समुद्र को भी देखा था और उनकी पहली बार पोर्तुगीज से मुलाकात हुई थी। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। 1573 में उन्होंने बुलंद दरवाज़ों को बनवाया और अपनी कैपिटल यानी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर लिया। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, जहां महाराणा प्रताप को हरा दिया गया। इस बैटल में मुग़लों का नेतृत्व यानी अकबर के तरफ से मानसिंह ने मुग़लों का नेतृत्व किया था और महाराणा प्रताप को हरा दिया था। 1577 में अकबर ने अपने दोस्त गुरु रामदास की बेटी को 500 बीघा लैंड यानी 500 बीघा ज़मीन गिफ्ट किया था। 582 में अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता था। बीरबल, जिनका नाम महेश दास था, वो एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था। अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। इन्होंने फिर से अपनी कैपिटल को आगरा में शिफ्ट कर ली। इनके शासनकाल को स्वर्णकाल साहित्य का कहा जाता है या गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। इनके समय काल में मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन बन जाती है। अकबर के सन सलीम 1598 में उनके पिता यानी अकबर के विरुद्ध रिवोल्ट छेड़ देते हैं और ख़ुद को इलाहाबाद का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं। 1602 में अकबर सलीम के इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं और उनके बेटे यानी सलीम के बेटे खुसरो को अगला सक्सेसर डिक्लेयर कर देते हैं। 1599 में जॉन मिंडलहल ब्रिटिशर्स थे जो पहली बार इंडिया आए थे। अकबर के कोर्ट में पहले ब्रिटिशर जो आए थे उनका नाम था राल्फ फिंच। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है दस्त लगने के कारण। उनका मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्हें दफनाया और जलाया दोनों गया था। इनकी बायोग्राफी ऐन-ए-अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, यानी तुलसीदास जब अकबर शासन कर रहे थे उस समय जीवित थे। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें, अकबर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, पंचमहल को बनवाया था, मरियम महल को बनवाया था, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट का भी निर्माण करवाया था। अकबर के नवरत्नों की बात करें तो बीरबल, जिनका नाम महेश दास था, वो अकबर के चीफ एडवाइज़र थे। तानसेन, जिनका वास्तविक नाम रामतानु पंडे था, वो म्यूजिशियन थे। मान सिंह, जो कि अकबर के आर्मी का मीर बख्शी थे, जो राजा भारमल के पोते थे, इन्होंने ही बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को हराया था। मुल्ला दो प्याज़ा की बात करें तो इन्हें हकीम हुमाम के नाम से भी जाना जाता था, जो अकबर के इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करते थे। अबुल फजल की बात करें तो इन्होंने बाइबल को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था और अकबरनामा को लिखा था। फैज़ी की बात करें तो अकबर ने इन्हें मलिक उश शुआरा का टाइटल दिया था। फैज़ी ने भास्कराचार्य की गणित की किताब
लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। राजा तोदारमल की बात करें तो ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने वेट और मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया था। फ़कीर अज़ुद्दीन की बात करें तो ये सूफ़ी सेंट या मिस्टिक सेंट थे जो अकबर को रिलीजियस एडवाइस देते थे। अब्दुल रहीम खाने खान की बात करें तो ये बहराम खां के पुत्र थे जिन्होंने बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।